हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। जी हाँ, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम यही सोच में असमंजस में पड़े रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कहीं ये पितृदोष के कारण तो नहीं, तो आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें मैं आज महत्वपूर्ण आपको बताने जा रही हूँ, जो कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसकी वजह से होती हैं और जाने अनजाने में हमें इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इसको बीच में स्किप ना करें। आप कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पितृदोष होते हैं। कुछ खास तरह की समस्याएं या लक्षण अधिकतर मनुष्य में देखने को मिलते हैं। पितृदोष बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करने वाले होते हैं। जिसकी कुंडली में ये दोष होता है, उस मनुष्य का मन और मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रहता, किसी भी काम में नहीं लगता, ना ही उसके कार्य जिन कार्यों को वो कर रहा होता है वो कार्य भी उसके पूरे नहीं होते हैं, और ना ही उसके साथ रहने वाले सुखी रह सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पितृदोष के लक्षणों को पहचानना चाहिए और उनको हम किस तरीके से शांत करें, इसके बारे में भी हमें क्या उपाय करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे किसी परिवार में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो गई हो, ख़ास तौर से जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, गंभीर बीमारी से वो बीमार हो काफ़ी टाइम से, या पानी में डूबने से, या किसी भी तरह से अचानक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो जो आत्माएं होती हैं, अतृप्त आत्माएं मनुष्य परिवार पर पितृदोष का कारण बनती हैं। यदि इनकी मृत्यु के बाद विशेष तरह से पूजा नहीं की जाती तो ये आत्माएं मुक्त नहीं होती हैं और पितृदोष लगता है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है आपके परिवार में, चाहे वो बीमारी से हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट से हुई है, या किसी भी कारण से हुई है, तो उनकी मरने के बाद पूजा अर्चना जो भी होती है उनको शांत करने के लिए हमें करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पितृदोष कई कारणों से बनता है। कई बार ग्रह दोष के कारण भी पितृदोष लगता है। खास तौर पर सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति, शुक्र किसी पाप ग्रह के बीच में आ जाए तो पितृदोष हमें तब लगने लगता है। यदि आपका अपने परिवार में हमेशा मतभेद रहता है, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके किसी भी परिवार के सदस्य से झगड़ा बना रहता है, आप विवादित स्थिति में हमेशा बने रहते हो, तब भी आपको पितृदोष लगेगा। खास तौर पर यदि पिता और पुत्र के संबंध जब आपस में अच्छे नहीं होते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी पितृदोष लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन घरों में मनुष्यत फैली रहती है, जिन घरों में आपने देखा होगा कि अच्छे कार्य नहीं होते, कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और मनुष्यत सी फैली रहती है, सन्नाटा सा छाया रहता है, वहाँ पर भी पितृदोष लगता है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं लेकिन वो कार्य करते करते रह गया, तब भी ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कोई पितृदोष का कारण तो नहीं है कि आपने कोई कार्य शुरू करा है लेकिन वो कार्य सफल नहीं हुआ या बीच में ही लटका रह गया। तो आप ये हमें इस ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि हमारे पितृ हैं जो शांत नहीं है, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा कि जो हमारा धन है कभी कभी व्यर्थ में बेकार चला जाता है। हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं लेकिन वो कार्य सफल नहीं हुआ और हमारा जो धन है गैर जरूरी कामों में चला जाता है, तब भी पितृदोष, आप समझ सकते हैं कि वो पितृदोष के कारण ऐसा हो सकता है कि आपका जो धन है वो व्यर्थ की चीज़ों पे खर्च हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी मनुष्य को बेवजह मानसिक कष्ट मिलता हो या उसे मानसिक शांति ना मिल रही हो, वो अशांत रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर वो अपने मन को एकाग्रचित करना चाहता लेकिन नहीं हो पा रहा, अगर आपका मन अशांत है तो भी आपको पितृदोष हो सकता है, या फिर ये आपके जो पितृ हैं वो अशांत हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ यदि आप बहुत सारे तमाम मेहनत कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो काम आपके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है,
आप बहुत हर तरीके से आप उसमें प्रयास लगा रहे हो कि मेरा ये कार्य सफल हो जाए, और काफ़ी समय से उस कार्य को करने के लिए आप प्रयासरत हो, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो रहा, तब भी ऐसी स्थिति में आप पितृदोष मान सकते हैं। इसके साथ पुत्र या पुत्री के शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी उनके रोजगार या विवाह में देरी हो रही। आपने देखा होगा कि आपके घर में यदि आपका कोई पुत्र है या पुत्री है, आप काफ़ी समय से अपने बच्चों के लिए योग्य वर ढूंढ रही हैं, लेकिन उनके लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा। आपने अपने बच्चों को काफ़ी शिक्षित कर दिया, लेकिन उस के मुकाबले उनको अच्छी सी नौकरी या पेशा नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये पितृ आगे आते हैं जो कि इन कार्यों को पूर्ण नहीं होने देते, वही आपसे रुष्ट रहते हैं जो कि आपके घर में आपके बच्चों की शादी नहीं होने देते और किसी भी अच्छे कार्य में उनको सफल नहीं होने देती हैं। तो ये पितृदोष के कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ में अंतिम में आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि आपके परिवार में आपकी जो बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, वो गर्भ धारण करती हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि गर्भ गिर जाता है, बच्चे नहीं हो पाते, पुत्र नहीं हो पाती, पुत्रियां नहीं हो पाती। तो यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि ना हो और या फिर पेट में ही भ्रूण नष्ट हो जाए, तब भी ये भी पितृदोष का ही कारण माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको इतने सारे कारण बताए कि अगर इस तरह की स्थितियाँ आपके घर में बनी हुई हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। तो इसका उपाय कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जानें और कैसे इनको शांत करें, तो वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। सबसे पहले यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है और जो हमारे पितृ हैं वो हमसे रुष्ट हैं और हमारे कार्यों में वो विघ्न डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूर्वजों का जो भी आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों का स्मरण करते हुए ओम पितराय नमः मंत्र का आप 21 बार प्रतिदिन जाप करें। यानी जैसे कि मैंने बताया आपको, ओम पितराय नमः मंत्र, इसको आपको 21 बार जाप करना है। जब भी आप पूजा करते हैं, संध्या काल में या आप सुबह के समय इसका जाप करें, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो पितृदोष है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट, जब आप सूर्य को अर्घ देने जाते हो तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप 21 बार जाप करें। आपकी श्रद्धा है, आप 21 बार भी कर सकते हैं, आप 11 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हो सुबह सुबह, तब इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। पितरों को शांत करने के लिए एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ शांत रहें और आपके घर के सारे कार्य बन जाएं अच्छी तरह से, तब आप हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, रविवार और गुरुवार के दिन पितरों को जल दें और उनसे क्षमा याचना करें और उनका स्मरण करते हुए उनसे माफ़ी मांगें कि यदि आपसे कोई भूल चूक हो रही है, गलती हो रही है, तो उसको क्षमा करें और उनको स्मरण करके जो भी पूजा अर्चना आपसे बनती है वो इन दिनों में अगर यदि आप करते हैं तो आपके पितृ शांत रहेंगे और आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे हैं वो भी आपके बन जाएंगे। इसके साथ आप अपने पितृदोष को और इस तरीके से भी शांत कर सकते हैं, जैसे पितृपक्ष में तांबे के लोटे में काला तिल, जौ, लाल फूल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों को जल अगर आप अर्पित करते हैं, तब भी आपके सारे कार्य सफल होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे। इसके साथ अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हर अमावस्या वाले दिन आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भी आपके जो भी पितृदोष है वो शांत होगा, आपके रूठे हुए पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो भी कार्य में विघ्न पड़ रही है, जैसे आपके संतान की अच्छी तरह से शादी नहीं हो पा रही, आप काफ़ी समय से उसकी शादी करने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही, या अच्छी नौकरी पेशा नहीं लग पा रहा, या घर में अशांति है, या किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चनें यदि शुभ कार्य में आ रही हैं, तो यदि आप ये सारे उपाय करते हैं, अपनाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका जो पितृदोष है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके सारे कार्य अच्छे से होने लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जानकारी थी कि हम कैसे जानें कि हमारे कुंडली में या जो भी कार्य हमारे बन नहीं रहे हैं वो पितृदोष के कारण है,
और किस तरीके से आप उनको शांत कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब आप किसी अच्छे पंडित या पुरोहित से जानकारी लेकर अपने पितरों को शांत करने के लिए पूजा हवन या जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।